केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मैं चाहूँगा और आपको इस चीज़ को समझना होगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक चीज़ को समझना होगा कि भाई किस तरीके से आप कहते हैं कि ये भ्रष्ट सरकार है। वो अगर आप किसी चीज़ के भ्रष्ट मतलब कोई पैसा अगर वसूल हुआ है, कोई मनी ट्रेल मिली है, वहाँ से मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाके मिली है। अब वो भारतीय जनता पार्टी से हम हिसाब मांग रहे हैं कि वो 65 करोड़ का हिसाब दे, जो आपका गवाह है, जो गवाह है जिसकी बयान के मुताबिक आपने अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे मंत्री को अंदर रखा हुआ है, उसी को लेके उसी गवाह से आप 65 करोड़ रुपए जो है चंदा वसूल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, तो उसका हिसाब कौन देगा? ये बिल्कुल हम आपकी हिसाब से कह देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ सारा शगुफा है। कोई इस तरीके का घोटाला वहां पर नहीं हुआ है। उन्हीं लोगों से पैसे वसूल किए और उनकी जमानत होगी, और बाकी लोगों को, जो मंत्रियों को उठा के जो लोगों की सेवा कर रहे हैं वहां पर, उनको अंदर डाल दिया। तो इसको 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है देख रहे हैं बड़े आराम से। शुक्रिया कि आप कवर करने के लिए आए, क्योंकि जिस तरीके का दौर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां या हम कहें कि अपोजिशन को ही नहीं दबाया जा रहा है, बल्कि मीडिया को भी अच्छे तरीके से दबाया जा रहा है और बहुत बुरे तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके। हम कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके की तानाशाही हिंदुस्तान के अंदर आज की जा रही है, कि भाई अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टीज़ को जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जिस तरीके से जिन एजेंसीज के ऊपर हमें कल तक गर्व था, वो एजेंसियाँ जिस तरीके से एक गवर्नमेंट का जो है कठपुतली बन के जो है काम कर रही है, इसके ऊपर हमने आज का रोष प्रकट किया। उससे पहले हमने प्रेयर रखी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का केस जो है आज वो वहाँ पर सुनवाई की जा रही है, 2 बजे से स्टार्ट है वहाँ पर। हमने ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना की है कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहाई मिले, क्योंकि ये पीएमएलए का केस जो है इस तरीके से बनाया गया है, पीएमएलए का कानून को तोड़ मरोड़ के सरकार ने इस तरीके से बना दिया है कि यहाँ पर जमानत होना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि किसी भी केस के अंदर आदमी को जमानत मिलती है, उसके बाद जो उसके ऊपर केस है वो प्रूव किया जाता है। लेकिन यहाँ वो ना करके बेसिकली क्या हो रहा है कि भाई आदमी को खुद करना है कि भाई किस तरीके से वो बता सकता है कि भाई मैं जो है इसमें मुलव्वस नहीं हूँ या इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी काम के अंदर। तो इस तरीके से कानूनों को तोड़ के हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लीडर्स को, और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हम आपकी विश्वास से कहना चाहेंगे कि एक सोच जो है वो एक सोच है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज कितने केजरीवाल को ये रोकेंगे, कितने केजरीवाल को पकड़ेंगे, कितने केजरीवाल को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हर घर में केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। हम कहते हैं कि मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल। खुद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मंत्री अंदर हैं, लेकिन बात यही की जा रही है कि अंदर से सरकार चलाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कानूनी कोई दावपेच ऐसा नहीं है कि आप सरकार अंदर से या बाहर से नहीं चला सकते हैं, ऐसा कोई कानूनी दावपेच है नहीं है। अगर कोई दावपेच होता भी है तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई नहीं। वहाँ पर थंबनेल मेजॉरिटी है, वहाँ पर हमारी 62 से ज़्यादा एमएलएज हैं, क्योंकि एमएलए के अंदर से ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनता है और वहाँ से मंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली की जो यूटी है बहुत छोटी यूटी है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैबिनेट नहीं होती है, 6-7 लोगों की कैबिनेट होती है। तो हमारे पास बहुत सारे काबिल लोग कैबिनेट के अंदर अवेलेबल हैं अगर उस तरीके की ज़रूरत पड़े तो। फिलहाल पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर से सरकार चलाएंगे तो हमें वो भी मंजूर है, हम अंदर से भी सरकार चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, रामलीला मैदान जो पिन सब तेरा कहनान सब तेरी उजय को नाम न जाने में को कहा से भाई फते वार से गोदी साहिब वार से गोदी के पास से तुझे कुछ नोची मर क्या गुरु नानक ले चाहे बेरंगत गुरते अमरदास रामदास ने सोए अर्जन हर को बिंदु सिमरो श्री आय श्री कृष्ण ने दिखाई देते सुजा एक देवा के बात एक बात समझे कर नाम नेतावा ताई सब थाई से दशा पर जो श्री गुरु ग्रंथ से पाठ दशम के अंदर का बोलो जीवा वाहिगुरु जी मैं दुनिया बेरा चौहा साल चाले मुक्तियां जे जपी तपी जना नानक भगवान सके जे देख बजे कंगे पिता तना पैर चरण पवित्र कमाई दा ध्यान दगे खालसा जी बोलो जीवा वाहिगुरु जी जिना सिंह धर्म सिद्ध बंद बंद के खोपिन लोही जखे जड़े हरे नाम चढ़ाए के सेवली कुर्बानी की धारुणी हारिया सिखी कैसा स्वादा साई निभाई तना दी पवित्र कमाई दा ध्यान दगे खालसा बोलो जीवा वाहिगुरु पंजा तत्ता सबत गुरुद्वारा ध्यान दगे खालसा जी बोलो जीवा वाहिगुरु। इतने सर्व खालसा जी के अरदास है, सर्व खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे चितावन का सरकार सब जगह जहान जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तर चेहरा देख के फतेह वृद्ध की पैर तेरी बन के श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु।
ਦਾ ਮਾਨਿਆ ਮਤ ਜੀ ਮਤ ਪਤਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾਰੇ ਸਿਰ ਕਾਣਾ ਸਹਿ ਹੋ ਗੁਰਤਾਰੇ ਗੁਰਤਾਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਵਿਛੋੜੇ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸਮਾਲ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਗੱਲ ਸੇ ਬਖਸ਼ੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਨੇ ਤਾਨ ਸੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह हम सारे लोग यहाँ पर तेरे खालसा तेरे हिंदू बंदे तेरे बंदे बनाए हुए हैं सारे के सारे मुसलमान भी तेरे बनाए हुए हिंदू भी तेरे बनाए हुए। ऐ अल्लाह हम तेरे आगे फरियाद करते हैं कि भाई जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जिस तरीके से नाजायज़ लोगों को परेशान किया जा रहा है इससे ऐ मेरे मौला तू ही इस बवाल से हमें निकाल सकता है भाई। और ख़ास करके मेरे मौला अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने गरीबों की मस्किनों की बेसहारों की मदद की है मेरे मौला दिल्ली के अंदर पंजाब के अंदर ऐ मेरे मौला आज उनके ऊपर झूठे केस लगा के जिस तरीके से फंसाया जा रहा है आज तेरी बारगाह में हम ये हाथ खड़े करते हैं सब लोग मिल के ऐ मेरे मौला तो जितना जल्दी हो सकता है उनको इससे वबाल से बचा और ख़ास होता है मेरे मौला जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि उनकी सेहत खराब है उनको सेहत कामला नसीब फरमा। मेरे मौला हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहें क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों का पानी बिजली फ्री हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों का पानी बिजली फ्री हो जैसे दिल्ली के लोग मेरे मौला जैसे दिल्ली के गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें। मेरे मौला जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लोगों के फ्री इलाज फ्री हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहे हैं हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरीके से इलाज हो। मेरे मौला ये किस तरीके की दुर्घटना है ये किस तरीके का तरीकाकार चल रहा है सरकार का कि वो आदमी जिसको अगर यही काम अरविंद केजरीवाल जी की तरह के किसी आदमी ने अगर दुनिया के अंदर कहीं और किया था तो उसको सम्मानित किया जाता लेकिन यहाँ पर अच्छा काम करने वाले को जेल भेज दिया जाता है। मेरे मौला तू जानता है हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले गांधी जी भी जेल में थे आज केजरीवाल जी भी इसी तरीके से तर्ज अमल से जेल में भेजे गए हैं। आए मेरे मौला हम तेरे से मदद मांगते हैं और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग वो चाहे हिंदुस्तानी चाहे मुसलमान हैं चाहे हिंदू हैं चाहे सिख हैं मेरे मौला हम इन सब से भी ये अरदास करते हैं सब से भी ये गुजारिश करते हैं इन सब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि या मेरे मौला इन सब लोगों को भी सद्बुद्धि दिए कि हमें जो गलतियाँ 2014 में की हैं 2019 में की हैं ताकि 2024 में हम ना कर पाएँ। मेरे मौला तो सब दुनिया पे तेरी हुकूमत है हमारी हुकूमत को हिंदुस्तान की हुकूमत को भी ठीक कर दे और अरविंद केजरीवाल जी को जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकाल दे इस वबाल से इस मुसीबत से मेरे मौला आमीन। आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद इनकलाब नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा इनकलाब नहीं रुकेगा केजरीवाल नहीं रुकेगा इनकलाब नहीं रुकेगा केजरीवाल नहीं रुकेगा इनकलाब नहीं रुकेगा केजरीवाल नहीं रुकेगा।